नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, जब भी हम स्कूल आते हैं तो सुबह में हम डेली रूटीन करके आते हैं, यानी कि रोज रोज के हमारे कुछ कार्य रहते हैं जो हम पूरा करते हैं। फिर जब हम स्कूल से घर जाते हैं फिर हम कुछ करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म को उसके जगह पर खोल के रखते हैं, शूज़ को उसके रैक में रखते हैं, या फिर मम्मी जो खाना बनाती है उसे हैंड वॉश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद उसे खाते भी हैं, है ना। फिर ठीक उसी तरह से शाम के भी अपने कुछ काम या रूटीन्स होते हैं और रात के भी कुछ रूटीन होते हैं। तो बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, वो है सुबह के बारे में। सुबह को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्निंग। तो मैं आज आपको बताऊंगी मॉर्निंग के बारे में, यानी कि सुबह के बारे में। तो सुबह जब भी आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो मुझे बताइए कि आप क्या क्या करते हैं? नहाते हैं, अच्छा, ब्रश भी करते हैं और फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, नीट एंड क्लीन, यानी साफ साफ यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर आते हैं स्कूल। तो बच्चों, जब भी हम सुबह उठते हैं, जब भी बेड छोड़ते हैं तो डायरेक्ट नहाने जाते हैं क्या? नहीं ना, उससे पहले के भी कुछ काम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, कुछ रूटीन होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जो कि हम हर दिन प्रतिदिन हम वो काम करते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या करते हैं हम, उन सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो बच्चों, तैयार हैं आप ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो चलिए इस चैप्टर को कुछ चित्रों के माध्यम से देखते हैं। इन द मॉर्निंग, तो आप देख रहे हैं बच्चों चित्र में क्या क्या हो रहा है। एक लड़की है जो हाथ में क्या लिए हुई है? ब्रश लिए हुए है, जिसे हम टूथ ब्रश कहते हैं, जिससे दांतों को साफ किया जाता है ना। तो वो अपने दांतों को साफ कर रही है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों कि एक लड़की, एक गर्ल जो है वो क्या कर रही है? वो अपने फेस को वॉश कर रही है, यानी कि अपने चेहरे को वो साफ कर रही है, साबुन से धो रही है। तीसरे में वो बॉय क्या कर रहा है? वो बॉय अपने बालों को कंघी कर रहा है, यानी कि ही इज कॉम्बिंग हिज हेयर। वो अपने बालों को कॉम्ब यानी कंघी कर रहा है। और बच्चों, उसके नीचे पिक्चर में देखिए क्या है? नीचे में एक बच्चा यानी कि एक बॉय कुछ खा रहा है। तो यानी सुबह में जरूर वो ब्रेकफास्ट खा रहा होगा, है ना। तो बच्चों देखिए वो क्या कर रहा है? वो ईटिंग कर रहा है, यानी कि अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है। और लास्ट वाला जो पिक्चर है बच्चों, उसमें आप ध्यान से देखिए, एक लड़की है यानी कि एक गर्ल है। वो क्या कर रही है? वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए है और अपने पीठ पर स्कूल बैग लिए हुए है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो स्कूल जा रही है। तो आप ये पिक्चर ध्यान से देख रहे हैं ना। सबसे पहले ब्रश कर रही है, फिर अपना फेस वॉश कर रही है, फिर कॉम्ब कर रहा है, फिर ईटिंग कर रहा है और फिर गोइंग टू स्कूल, यानी कि सब तैयारी करने के बाद स्कूल जा रही है ना। तो बच्चों, आपने ये चित्र देखा तो आपको कैसा लगा? कुछ समझ में आया क्या कि मॉर्निंग में क्या क्या हो रहा है या क्या करना चाहिए? आया समझ में? तो बच्चों, इन सब बातों को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वो ये कि बच्चों, सभी मनुष्य के अंदर कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें होती है, यानी कि डूज या डोंट्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट। गुड मतलब अच्छा और बैड मतलब बुरा। तो बच्चों, बुरी आदतें तो हमें करनी ही नहीं चाहिए, तो फिर सीखना क्यों? तो मैं आज आपको
कुछ गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतों के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे रूटीन में शामिल होता है। और मैं जानती हूँ ये सब अच्छी आदतें जो है ना वो आपके अंदर भी होंगी, लेकिन ज़रूरत है उनको देखने, समझने और सीखने का। तो बच्चों आइए कुछ गुड हैबिट्स जानते हैं। गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें। ब्रशिंग आवर टीथ। ब्रशिंग BRUSHING आवर OUR आवर टीथ यानी कि दांत TEETH। ब्रशिंग आवर टीथ यानी कि दांतों को साफ करना। आप देख रहे हैं बच्चों इस पिक्चर में ये गर्ल जो है वो क्या कर रही है? शी इज ब्रशिंग हर टीथ। वो अपने दांतों को साफ कर रही है, दांतों को ब्रश कर रही है। और मैंने आपको बताया ना कि दांतों को साफ कैसे करना चाहिए? ब्रश से। तो बच्चों टूथ ब्रश से यानी कि हम अपने दांतों को साफ करते हैं। तो बच्चों ये बताइए कि हम अपने दांतों को कब साफ करते हैं? जब भी हम बेड छोड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रशिंग आवर टीथ यानी कि अपने दांतों को साफ करते हैं। और ये एक अच्छी आदत है। बिना ब्रश के हुए स्कूल आना चाहिए क्या? नहीं ना, बिल्कुल सही। आप भी करते हैं ना ब्रश? बहुत अच्छे। तो आइए अब दूसरी अच्छी आदत को जानते हैं। क्लीन योर फेस यानी कि चेहरे को साफ करें। CLEAN क्लीन यानी साफ। YOUR योर FACE फेस। फेस यानी चेहरा। तो जैसा कि बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हैं ये बॉय क्या कर रहा है? ये बॉय नहा रहा है? नहीं ना, तो क्या कर रहा है? ये बॉय अपने चेहरे को साफ कर रहा है। आप देख रहे हैं पानी चल रहा है, उसके हाथों में पानी है और वो अपने फेस यानी कि चेहरे को क्लीन कर रहा है, अपने चेहरे को पानी से साफ कर रहा है। तो बच्चों जब भी हम ब्रश करते हैं उसके बाद अपने चेहरे को साफ करते हैं ना कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। या जब भी हम कभी बाहर से घर आते हैं तो जितने भी डस्ट या धूल हमारे चेहरे पे होते हैं ना उन्हें अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा फेस खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए बच्चों सुबह उठने के बाद और कहीं से भी आने के बाद अपने फेस को क्लीन जरूर करना चाहिए। है ना एक अच्छी आदत? आप भी करते हैं ना? नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर देना है। अब आते हैं आगे के गुड हैबिट पे। बाथिंग यानी नहाना। BATHING बाथिंग यानी नहाना। तो बच्चों ब्रश के बाद, फेस वॉश के बाद हम क्या करते हैं? अपने आप को, अपने बॉडी को फ्रेश करने के लिए हम नहाते हैं। तो बच्चों जब भी आप स्कूल आते हैं तो आप नहा के आते हैं ना? हमें प्रतिदिन यानी कि एवरी डे नहाना चाहिए। ठंड में गर्म पानी से और गर्मी में ठंडे पानी से। तो बच्चों देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है? ही इज बाथिंग यानी कि वो नहा रहा है। बाथिंग मतलब नहाना। तो बच्चों आप देखिए ये बच्चा कितना खुश होकर नहा रहा है, स्माइल कर रहा था ना। यानी कि नहाने में मज़ा आता है ना। बहुत बच्चे नहाने से भागते हैं, पर बच्चों अगर हम नहाएंगे नहीं तो हम फ्रेश कैसे फील करेंगे? उसके बाद क्लास में आके नींद आने लगेगी। इसीलिए जब भी आप सुबह उठें तो अपने रूटीन में इसको शामिल करें और प्रतिदिन नहाएं। नहाएंगे ना? बहुत अच्छे। मुझे पता है आप लोग नहा कर ही आते हैं क्योंकि ये एक क्या है? गुड हैबिट है यानी अच्छी आदत है। तो आइए कुछ और अच्छी आदत को जानते हैं। कटिंग नेल्स यानी कि नाखूनों को काटना। कटिंग यानी काटना। CUTTING
नेल्स यानी नाखून, NAILS, नेल्स, कटिंग नेल्स, नाखूनों को काटना। तो बच्चों बहुत समय क्या होता है कि हम अपने बॉडी पे तो ध्यान देते हैं बट अपने नेल्स को बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं और हमारे नेल्स क्या होते हैं ना, बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत ही डर्टी लगते हैं देखने में, है ना, बिल्कुल अनटाइडी लुक देता है वो। तो बच्चों ये एक गुड हैबिट होता है कि हम अपने नेल्स का ख्याल रखें। जब भी वो बड़े हो जाए तो उनको बड़ा होने से पहले ही कट कर दें। तो आप घर पे नेल कट करते हैं ना, जब भी आपके नाखून बढ़ जाते हैं, नेल्स बढ़ जाते हैं तो उसे आप कट करते हैं ना? जरूर करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। मैं अगले क्लास में सबके नेल्स चेक करूँगी, ठीक है? तो बच्चों ये एक गुड हैबिट है, हमें अपने नेल्स को साफ सुथरा और कट करके रखना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। कॉम्बिंग यानी कि बाल झाड़ना या कंघी करना, ये एक गुड हैबिट होता है। COMBING, कॉम्बिंग यानी कि कंघी करना। आप देख रहे हैं ये बॉय कितना खुश हो रहा है बाल झाड़ने में, है ना, ये बिल्कुल क्लीन एंड कितना साफ लग रहा है ना। अगर हम स्कूल में ऐसे ही पहुंच जाएंगे अपने बालों को बिखेरे हुए, तो चाहे हम कितने भी नहा ले, कितना भी फेस वॉश कर ले, तो क्या हम सुंदर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे? नहीं ना, हम बिल्कुल गंदे दिखेंगे ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आप कॉम्बिंग करते हैं? आप अपने बालों को झाड़ते हैं? मुझे बताइए, झाड़ते हैं ना? बहुत अच्छे। तो मुझे पता है आप अपने बालों को झाड़ते हैं, इसीलिए इतने प्यारे और क्यूट लगते हैं देखने में। तो हमें अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने शरीर का, बॉडी का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए और उसे साफ सुथरा करके और हमेशा बना कर झाड़ कर रखना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों कॉम्बिंग भी जो होता है ना, वो एक तरह का गुड हैबिट होता है। तो आइए कुछ और गुड हैबिट्स को देखते हैं। ईटिंग योर फूड यानी कि अपना भोजन खाना। ईटिंग यानी खाना, EATING। योर फूड यानी खाना या भोजन, FOOD, फूड, ईटिंग योर फूड, अपने खाने को खाना। तो बच्चों ये पिक्चर तो आपने देखा, अब मुझे ये बताइए कि जब भी आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो आपकी मम्मी आपको खाने में कुछ देती है ना, आपको कहती है ना कि खाली पेट हमें नहीं जाना चाहिए। और बिल्कुल सही बच्चों, हमें कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं आना चाहिए। हमें अपना ब्रेकफास्ट यानी सुबह जो हम खाते हैं ना बच्चों, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। फिर दोपहर में जो खाते हैं वो लंच होता है और रात में जो खाते हैं वो क्या होता है, डिनर होता है। तो बच्चों जब भी आप स्कूल आते हैं सुबह तो अपना ब्रेकफास्ट करके आते हैं ना। कुछ बच्चों की आदतें होती हैं जो कि बिल्कुल बुरी आदत यानी बैड हैबिट्स होती है कि वो अपने ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं करते और आधे अधूरे छोड़कर ही भाग जाते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट में अगर उन्हें जूस या मिल्क मिलता है पीने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं पीते। तो प्यारे बच्चों अगर हम दूध नहीं पिएंगे, जूस नहीं पिएंगे तो फिर हम इंटेलिजेंट कैसे होंगे, हम बड़े कैसे होंगे, बुद्धिमान कैसे होंगे? तो बच्चों जो भी आपको आपकी मम्मी ब्रेकफास्ट में देती है खाने के लिए, उसे मन से और प्यार से खाना चाहिए और उसे बिल्कुल फिनिश कर देना चाहिए। बिल्कुल प्लेट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे खाते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं ना, वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और ये एक गुड हैबिट होता है बच्चों। समझ में आई बात? तो आइए कुछ और गुड हैबिट्स देखते हैं। वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स यानी कि हमें साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। आप देख रहे हैं पिक्चर में जो डर्टी बॉय है जिसने डर्टी कपड़ा पहना है वो कैसे देख रहा है, और जो क्लीन गर्ल है वो खुशी से नाच रही है क्योंकि उसने बहुत ही आज साफ सुथरा कपड़ा पहना है। तो आइए इसके स्पेलिंग को देखते हैं। वेयर यानी पहनना, WEAR, वेयर।
नीट यानी साफ, NEAT, नीट, एंड और क्लीन यानी कि साफ सुथरा, CLEAN, क्लीन, क्लोथ्स यानी कपड़ा, CLOTHES, क्लोथ्स, वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स यानी कि हमें स्वच्छ और साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। तो बच्चों, आपने ये पिक्चर देखा, तो अब ये बताइए कि क्लास में कौन कौन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनकर आते हैं, बताइए मुझे। सभी ने हाथ उठाया, यानी कि सभी लोग नीट एंड क्लीन बनकर आते हैं ना। हाँ बच्चों, हमें हमेशा नीट एंड क्लीन और टाइडी यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा ही रहना चाहिए। अगर हम साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो हम बिल्कुल भालू जैसे दिखेंगे ना। तो हमें वैसा दिखना है क्या? नहीं ना। आपको तो गुड बॉय और गुड गर्ल जैसा दिखना है ना। तो उसके लिए जो गुड हैबिट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारे के सारे गुड हैबिट्स आपको फॉलो करने होंगे, है ना। तो बच्चों, आप भी नीट एंड क्लीन कपड़ा पहनते हैं ना, और अगर नहीं पहनते हैं तो आप रोज अपने कपड़ों को साफ करके पहना कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें बच्चों कपड़े साफ सुथरा ही पहनना चाहिए, और ये क्या है? गुड हैबिट है। बहुत अच्छा। तो आइए हम कुछ और आगे भी गुड हैबिट जानते हैं। पॉलिश आवर शूज यानी कि जूतों को पॉलिश करना, POLISH, पॉलिश आवर, OUR, आवर, शूज यानी SHOES, शूज यानी जूते। तो आप देख रहे हैं ना, जूते को कैसे चमकाया है इसने, और वो पॉलिश करके जूते को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो बच्चों, आपको ये पता है कि पॉलिश करना भी एक गुड हैबिट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो स्कूल आते हैं तो सर से पाँव तक तो वो नीट एंड क्लीन रहते हैं, लेकिन उनके जूते बिल्कुल डर्टी रहते हैं। तो बच्चों, जब भी हम स्कूल आएँ तो अपने शूज़ को ज़रूर चेक करें कि वो साफ़ हैं या गंदे हैं। अगर गंदे हैं तो हमें अपने जूतों को पॉलिश करना चाहिए, उसे चमका देना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ, हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारे जूते भी चमके। और आपको पता है, पॉलिश करना, अपने जूतों को साफ रखना भी एक गुड हैबिट होता है। तो मुझे तो आज कुछ गंदे जूते दिख रहे हैं, पर आशा करती हूँ कि कल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने आपको सिखाया ना कि जूते पॉलिश करना भी और जूतों को साफ रखना भी एक गुड हैबिट होता है। तो आज से जब भी आप स्कूल आइएगा तो अपने शूज़ को चेक कीजिएगा कि वो साफ है या गंदा है। अगर गंदा रहेगा तो उसे क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। बिल्कुल सही। और देखते हैं अगला गुड हैबिट, गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि हमें प्रतिदिन स्कूल, विद्यालय जाना चाहिए। GO, गो, TO, SCHOOL, स्कूल यानी कि विद्यालय, एवरी डे यानी प्रतिदिन, EVERYDAY, गो टू स्कूल एवरी डे, प्रतिदिन हमें विद्यालय जाना चाहिए। आप देख रहे हैं ये बॉय कितना नीट एंड क्लीन होकर अपने स्कूल जा रहा है, अपने विद्यालय जा रहा है ना बच्चों। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि स्कूल आना आपको पसंद है या नहीं पसंद है? पसंद है ना? तो बच्चों, हमें प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए। अगर हम स्कूल नहीं आएंगे तो क्या हम कुछ सीख पाएंगे? नहीं ना। और हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं चाहते ना। आपको भी तो बुद्धिमान बनना है, आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इसके लिए हमें प्रतिदिन स्कूल आना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं आना चाहते, वो बहाना करते हैं। पर बच्चों, आज मैंने आपको बताया ना कि स्कूल प्रतिदिन जाना भी एक गुड हैबिट होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप प्रतिदिन स्कूल आएंगे ना? बहुत अच्छा। हाँ बच्चों, हमें प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए और कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखने को मिलेगा आपको। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि मॉर्निंग में यानी सुबह में जो अच्छी आदतें होती हैं वो क्या क्या होती है। तो आज से आप फॉलो करेंगे ना? बहुत अच्छा। तो आइए अब चलते हैं रैम की ओर। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एवरी डे
वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एवरी डे। यानी कि हर दिन सुबह में हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। सुबह में हर दिन क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग एवरी डे वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एवरी डे। आप चित्र में देख रहे हैं ना, वो लड़की क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। हाँ बच्चों, तो हमें हर दिन सुबह में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। करते हैं ना? बहुत अच्छा। तो आइए रैम्स को आगे बढ़ाते हैं। इन द मॉर्निंग एवरी डे वी वॉश आवर फेस इन द मॉर्निंग एवरी डे। यानी कि हर दिन प्रतिदिन सुबह में हमें अपने चेहरे को वॉश यानी कि साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। हमें सुबह में हर दिन अपने चेहरे को धोना चाहिए। तो बच्चों, ब्रश के बाद आप अपने चेहरे को धोते हैं ना? मैंने बताया भी ना कि ये गुड हैबिट होता है। तो बच्चों, मजा आ रहा है रैम्स पढ़ने में, तो चलिए आगे भी पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग एवरी डे वी कॉम्ब आवर हेयर इन द मॉर्निंग एवरी डे। यानी कि आप देख रहे हैं बच्चों चित्र में, ये बच्चा क्या कर रहा है? कॉम्बिंग कर रहा है, यानी अपने बालों को झाड़ रहा है। तो रैम्प में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हमें हर दिन सुबह में अपने बालों को कॉम्ब यानी कि कंघी करना चाहिए, झाड़ना चाहिए। तो एक बार फिर से पढ़िए। इन द मॉर्निंग एवरी डे वी कॉम्ब आवर हेयर इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो बच्चों, ये आपको तो पता ही है ना कि अगर अपने बालों को हम नहीं झाड़ेंगे तो हम कैसे दिखेंगे? मैंने क्या कहा था अभी? बिल्कुल सही, भालू जैसे दिखेंगे। तो इसीलिए हमें सुंदर बनने के लिए, ब्यूटीफुल बनने के लिए अपने बालों को क्या करना पड़ेगा? झाड़ना पड़ेगा, ताकि हम स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल दिखें, है ना? आपको बालों को झाड़ना अच्छा लगता है ना? इसीलिए ये गुड हैबिट है बच्चों, अपने बालों को हमें कॉम्बिंग जरूर करना चाहिए। तो आइए रैम्प को आगे बढ़ाते हैं। इन द मॉर्निंग एवरी डे वी ईट आवर फूड इन द मॉर्निंग एवरी डे। आप चित्र में देख रहे हैं ये बच्चा क्या कर रहा है? मॉर्निंग में अपने फूड यानी अपने भोजन को खा रहा है ना? तो बच्चों फिर से पढ़िए। इन द मॉर्निंग एवरी डे वी ईट आवर फूड इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह में क्या होता है, मम्मी ब्रेकफास्ट देती है ना हमें खाने के लिए, तो उस ब्रेकफास्ट को क्या करना चाहिए? बिल्कुल उसे फिनिश करना चाहिए, यानी ख़त्म करना चाहिए। स्कूल आने से पहले खाली पेट नहीं आना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट खाकर ही स्कूल आना चाहिए, है ना? तो अब देखते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए। In the morning every day we go to school in the morning every day। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चा स्कूल जा रहा है। तो इस रैम्स में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हर दिन सुबह में हमें स्कूल जाना चाहिए। सुबह उठ के प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। तो ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? ये गुड हैबिट है, बहुत अच्छा। तो बच्चों, आपने इस रैम्स में देखा क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने अपने टीथ को साफ किया, फिर फेस को वॉश किया, फिर बाथिंग किया, है ना बच्चों? और फिर हम क्या किए? अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश किए और स्कूल के लिए निकल पड़े साफ सुथरा बन के। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है वो कब करते हैं हम? मॉर्निंग में, यानी कि सुबह में करते हैं, है ना? और ये सब क्या है? अच्छी आदतें, यानी कि गुड हैबिट्स। तो आप भी करेंगे ना? वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि आपको ये रैम्प और आपको क्या क्या सुबह में करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एंड मैच। इस पिक्चर को ध्यान से देखें और इसके चित्र को सही सही मिलाएं। पहला पिक्चर में एक लड़की ब्रश कर रही है, फिर एक बच्चा जो है वो अपने मुंह को ढके हुए है मास्क से, फिर एक लड़की अपने हाथों को धो रही है,
उसके बाद एक लड़का अपने बालों को कंघी कर रहा है। एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अपने नाखूनों को काट रहा है। और एक लड़की खा रही है। और दूसरी तरफ चित्र में साबुन है, कंघी है, नेल कटर है, खाना है, ब्रश है और मास्क है। तो बच्चों, इन चित्रों को आपको मिलाना है, उनके सामने सामने लगाना है कि कौन सा पिक्चर किससे मिलेगा। ठीक है, तो आंसर देखिए। तो आइए बच्चों, इसके आंसर्स को देखते हैं और देखते हैं आपने सही सही मिलाया है या नहीं। तो ये है इसका आंसर। पहले पिक्चर में ब्रश कर रही है, इसीलिए टूथ ब्रश जो है वो उसके सामने आ गया। दूसरे पिक्चर में जो बच्चा मास्क लगाए हुए है, तो इसी कारण से मास्क किससे मिलेगा, उस बच्चे से मिलेगा। तीसरे पिक्चर में एक बच्ची जो हाथ धो रही है, वो किस चीज़ से हाथ धो रही है, साबुन यानी कि सोप से हाथ धो रही है। चौथे पिक्चर में बच्चा नाखून किससे काट रहा है, नेल कटर से काट रहा है। पांचवें पिक्चर में लड़की क्या खा रही है, लड़की भोजन खा रही है, खाना अपना ब्रेकफास्ट खा रही है। और लास्ट पिक्चर में लड़का किस चीज़ से कंघी कर रहा है, कॉम्ब यानी कि कंघी, अपने बालों को वो कंघी कर रहा है कॉम्ब से। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे हमने पिक्चर्स को उसके थिंग्स यानी कि सामानों से मिलाएं। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि तीत किससे साफ किया जाता है, हाथ किससे वॉश किया जाता है, नाखून किससे काटा जाता है, समझ रहे हैं ना। और सुबह में क्या क्या करना चाहिए ये भी आप जान गए ना। तो आइए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। से यस और नो, यानी कि पिक्चर देख के आपको बताना है कि यस यानी सही है या नो गलत है, यानी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले पिक्चर में एक लड़की गार्बेज यानी कि कूड़ा को रोड पर फेंक रही है। दूसरे पिक्चर में एक लड़का अपने प्लांट को यानी पौधे को पानी दे रहा है। तीसरे पिक्चर में एक लड़का अपने उंगलियों को अपने मुंह के अंदर डाले हुए है। और चौथे पिक्चर में एक लड़की अपने हाथों को वॉश यानी कि धो रही है। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि इन पिक्चर्स में क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बताइए मुझे। चलिए देखते हैं। थ्रो गार्बेज इन द रोड, यानी कि लड़की क्या कर रही थी, गार्बेज को, गंदगी को, वो कूड़ा को रोड पे फेंक रही थी। तो यस या नो बच्चों, नो यानी कि गलत, NO नो यानी गलत, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा है जो लड़का अपनी उंगलियों को मुंह में डाले हुए था, वो क्या होगा, यस या नो, नो यानी कि ये भी बैड हैबिट है, गलत बात, NO नो। कीप योर फिंगर्स इन द माउथ, इन योर माउथ, सही या गलत, नो। तीसरे पिक्चर में क्या कह रहा है बच्चों, तीसरे पिक्चर में कह रहा है वाटरिंग द प्लांट्स, यानी ये लड़का अपने पौधे को पानी दे रहा है। सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यस यानी कि सही, YES, यस। और लास्ट पिक्चर में देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉश योर हैंड्स, यानी ये लड़की क्या कर रही है, अपने हाथों को धो रही है। तो यह सही कर रही है या ये गलत कर रही है, सही कर रही है। तो क्या लिखेंगे, यस यानी कि YES, यस, सही। तो बच्चों, आपने तो बिल्कुल सही सही बताया, डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना चाहिए यस और क्या नहीं करना चाहिए नो। तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही है। तो आइए आगे चलते हैं। सी एंड रीड लाउडली, देखें और मेरे साथ लाउडली यानी जोर से पढ़ें। ईट यानी खाना, सीट यानी बैठना, नेल यानी नाखून, फेल यानी हार जाना, बाथ यानी नहाना, पाथ यानी रास्ता, फेस यानी चेहरा, प्लेस यानी जगह या स्थान, स्कूल यानी विद्यालय, फूल यानी बेवकूफ। आइए फिर से एक बार इसे रैमिंग की तरह पढ़ते हैं। ईट, सीट,
नेल फेल, बाथ पाथ, फेस प्लेस, स्कूल फूल। तो बच्चों मज़ा आया ना आपको ये रैमिंग करते हुए, इसे रैमिंग में पढ़ते हुए? आपने देखा कैसे सारे शब्द एक दूसरे से मिल रहे थे और सुनने में एक जैसे लग रहे थे। इसी को हम रैमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो बच्चों आपने आज गुड हैबिट्स देखा, उसे जाना, फिर सीखा कि हमें मॉर्निंग में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम जब भी स्कूल आते हैं सुबह में तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करके आना चाहिए, आपने सब सीखा जाना ना बच्चों। तो बच्चों एक पोएम इसके लिए आपने सुना होगा ना अपने क्लास में, जो आपकी टीचर कहती है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना भी चाहिए। इसी से मनुष्य क्या होता है बच्चों, स्वस्थ और अच्छा रहता है। तो हम भी सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद क्या 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 करना है मैंने आपको बताया, और आशा करती हूँ कि कल से आप भी इन सारे रूटीन्स को सुबह में उठने के साथ ही करेंगे और करते भी होंगे। जो नहीं करते हैं वो कल से इसे करेंगे ना बच्चों। बहुत अच्छे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलूंगी आपसे फिर अगले चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मैं जा रही हूँ। आप भी अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय।